हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपको दोस्तों 11 बजे क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, ठीक है ना। डेली आपको 11 बजे प्रैक्टिस सेट कराते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। वो प्रैक्टिस सेट किस किस के होते हैं दोस्तों? सीआरएम के भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज के सेशन में हम सीआरएम के एमसीक्यू का क्यूज़ करेंगे। और दोस्तों, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीएल के प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। वो मेरे चैनल आई पेपर क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड है। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स किसके दोस्तों? इकोनॉमिक्स के हमारे काफ़ी सारे के सारे जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट हैं वो भी सारे के सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। जिस भी भाई ने नहीं देखे जाके देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें दोस्तों कम से कम हर प्रैक्टिस सेट में 20 25 और 50 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है हमारा कौन से नंबर का है दोस्तों? 7 नंबर का। सबसे पहले तो आपको बता दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों सीआरएम का, ठीक है ना। इसमें हम कराएंगे दोस्तों वन लीनियर सीआरएम की क्विज़, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जो भी भाई नया है हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत बेस्ट मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, क्योंकि गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो कहने का मतलब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा कि आप दोस्तों मतलब आप अपने आप को दोस्तों दिखावा मत करो, ठीक है ना। सबसे पहले तो दिखावा मत करो, मतलब पूरी कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ में अपने 100% दो और तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहो, ठीक है ना। आज हो गई है दोस्तों आई थिंक 19 तारीख, ठीक है। सॉरी 20 हो गई है, ठीक है ना। 20 तारीख हो गई है। और आज से दोस्तों आपके पास में बचे हैं केवल कितने दिन? 8 दिन, ठीक है ना। 8वां दिन आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम, आपके लिए बेस्ट विशेस, आप अच्छा करके आएँ, मेरी आपके दोस्तों यही दुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ फुली डेडिकेशन के साथ में आपके पास में 8 दिन, 8 दिन में दोस्तों रिवीजन कर लेना, बस फास्टली रिवीजन कर लो, कुछ नया मत पढ़ो। मैं अभी बता दे रहा हूँ, कुछ नया मत पढ़ो, जो आप पढ़ चुके हो ना दोस्तों वही इनफ है, बस रिवीजन करो, ठीक है ना। 10 में से कम से कम तुम्हारे 80% तो आना ही चाहिए, 8 तो बनने ही बनने चाहिए, ठीक है ना। नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो, ठीक है। 100% डेडिकेशन के साथ में दोस्तों लगे रहिए। और दोस्तों अगर आई थिंक आप 5 घंटे मेहनत कर रहे हो दोस्तों डेली, तो उसमें 2 घंटे और ऐड कर लो, ठीक है ना। 2 घंटे और ऐड कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम निकल गया तो क्या दोस्तों हमें चाहिए क्या? हमें तो एग्ज़ाम निकलना चाहिए हमारा, फिर हम साइको में पहुँचने चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा वो भी क्लियर होता है, सीधा सीधा हम ज्वाइनिंग मिलेगी भाइयों, इतनी तकड़ी खुशी होती है, समझते हो ना। एक नई नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, ठीक है। तो 7 घंटे डेली करो, 8 दिन तक, ज़्यादा नहीं तो 7, नहीं तो कम से कम अगर जो 7 कर रहा हो वो 9 करो, जो 9 कर रहा हो वो 11 करो, ठीक है ना। 2 घंटे मेरी तरफ से और ऐड कर लो, ठीक है ना। मैं तो यही देखो गाइड करना चाहूँगा आपको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों आपके लिए कि डेली आपको दोस्तों किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेली शाम को 7 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास लाई जाती है आपके लिए, जीके की क्लास, ठीक है ना। जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों करा रहा हूँ दोस्तों शाम को 7 बजे डेली, ठीक है। और सुबह के टाइम पे दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे दोस्तों आपके लिए साइंस के एमसीक्यू भी कंप्लीट कराता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आपके मतलब दोस्तों ये जो चैनल आपके लिए दोस्तों पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ में आपके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। बस 1-2 दिन से दोस्तों प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा माइक जो है ना दोस्तों वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा हो रहा था कि जिससे कि आपकी क्लास दोस्तों अपलोड भी नहीं हो पाई थी आई थिंक कल, तो ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और आगे चलते दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जो भी दोस्त नया है चैनल पर, फिर से दोबारा अगेन कर रहा हूँ रिपीट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई वेबसाइट या फिर बिजनेस मेल्स कस्टमर्स को पसंद ना आए तो वह अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई वेबसाइट या फिर दोस्तों कोई बिजनेस मेल्स कस्टमर्स को पसंद ना आए तो वह अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ एनी वेबसाइट और अ बिजनेस मेल कस्टमर डू नॉट लाइक देन दे कैन अनसब्सक्राइब। तो क्या होता है दोस्तों इसके चक्कर का मतलब, ये मैटर समझाता हूँ मैं आपको। मान कर चलिए कि दोस्तों आपकी एक ईमेल है, ईमेल पे दोस्तों कोई भी एक गलत तरीके का आपके पास में क्या आ गया दोस्तों, ईमेल आ गई या फिर इनबॉक्स में मैसेज आ गया, और उसमें दोस्तों इस तरीके का मतलब बहुत ज़्यादा ही डर्टी पिक्चर है, कुछ भी आ गया मतलब मान के चलिए। तो एक ऐसा लॉ आया था दोस्तों सन 2003 में दोस्तों, 2003 में यूएस लॉ आया था। उससे पहले दोस्तों एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होता था। जैसे आप देखते हो ना, जैसे आप मेल में जाओगे तो सबसे नीचे जाकर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है कि आपको ये अगर पेज अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये मेल अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे कि वो आपके पास में दोबारा रिपीट ना करे। तो इस तरीके का ऑप्शन दोस्तों डाला गया था अनसब्सक्राइब का, कब? यूएस लॉ 2003 में आया था दोस्तों उस टाइम पे। तो कहने का मतलब दोस्तों ज़रा देखिएगा, तो ये क्या था? कंट्रोलिंग कैन स्कैम नाम, मतलब कैन स्पैम के नाम से आया था, ठीक है ना। कैन स्पैम कहते हैं दोस्तों इस चीज़ को अनसब्सक्राइब करना, और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंट्रोलिंग द असॉल्ट ऑफ ए नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। और यह लॉ सन 2003 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका सबसे पहला यही, ठीक है।
समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया तो थम्स अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान देना। यदि हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिंक किया या फिर बटन इमेज पर वेबसाइट पर जाकर प्रोवाइड करा दे तो उस पर आई क्लिक को क्या कहते हैं? ठीक है, लिंक या फिर दोस्तों बटन इमेज वाली वेबसाइट, या फिर दोस्तों उसको अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो जो वो आया है ना लिंक, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, मानकर चलिए जैसे कि आप एक वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उस पर लिखा है दोस्तों 50% ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, तो ज़रूर सिंपल सी बात है, हर कोई इस पर जाकर टैप करेगा, हर कोई इस पर जाकर टैप करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों टैप करने के बाद में जो उस पर क्लिक आए हैं तो उन क्लिक को क्या कहते हैं? आया समझ में? तो उसे कहते हैं दोस्तों CTR, क्लिक थ्रू रेट, CTR। समझ में आया? कैसे? इफ़ विलिंग प्रोडक्ट टू सेल देन प्रोवाइड द बटन इमेज ऑन द वेबसाइट देन द क्लिक ऑन इट्स कॉल्ड इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। समझ में आ गया? अब दोस्तों जैसे क्लिक थ्रू रेट मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। अब आपको एक और बता दूं इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, फुल फॉर्म से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर दोस्तों क्या, ये जो दोस्तों आपके चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर रखे है दोस्तों 100 एक्रोनिम्स ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि उसमें से 50-60 क्वेश्चन आएंगे, 50-60 आपके एक्रोनिम्स आ जाएंगे, 2-3 तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन तो उसमें से दोस्तों फंस जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से कराई हुई है, जाके देख लेना दोस्तों। एक्रोनिम्स बाय आई पेपर क्लासेस डाल लेना, ठीक है ना, एक्रोनिम्स बाय आई पेपर क्लासेस, या फिर दोस्तों चैनल पर जाइए, मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। किसी भी कस्टमर्स की परफॉर्मेंस, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी कस्टमर की परफॉर्मेंस कम कैसे, मतलब हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कम नहीं दोस्तों, हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, हाउ डू यू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कस्टमर। तो किसी भी कस्टमर की दोस्तों अगर हम उसको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है तो उसके लिए दोस्तों KPI वाला मतलब KPI वाला फंडा लगाते हैं दोस्तों, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मान के चलिए दोस्तों, एक तो रेस्टोरेंट है और एक मतलब या रेस्टोरेंट है और एक तरफ दोस्तों कस्टमर है, ठीक है ना। तो हमें इसका आकलन करना है कि कस्टमर हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, इन फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये दोस्तों हमारी उसकी सैलरी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कस्टमर में आएगा वो रेस्टोरेंट में आएगा तो ये तो नहीं कि कुछ और काम करेगा, खाने पीने का सामान खरीदेगा, कितनी विजिट करेगा, कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है या फिर कितना प्रोडक्ट हमारे लिए ला रहा है। जो अगर ये कस्टमर की जगह एम्प्लॉय हो तो ठीक है ना, तो सारा कुछ हो रहा होता है। तो सैलरी, उसका दोस्तों रिटेंशन, उसकी दोस्तों क्या, अगर कस्टमर तो CLV, ठीक है ना। और अगर वो एम्प्लॉय है तो दोस्तों उसकी क्या, मतलब उसमें क्या देखते हैं एम्प्लॉय है तो उसकी दोस्तों एक्सपीरियंस, कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के प्रति, वो कितना जानता है इसके बारे में। तो ये सारा कुछ दोस्तों क्या होता है, एक परफॉर्मेंस निकालते हैं हम किसी भी कस्टमर या एम्प्लॉय की। जैसे आपने देखा ही होगा दोस्तों क्या, कि कंपनी है, ठीक है ना, मान के चलिए दोस्तों आई पेपर क्लासेस एक अगर कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। अगर मान के चलिए कि हमारे पास में एक तो ओल्ड एम्प्लॉय तो एक नया एम्प्लॉय आ गया, ठीक है ना। तो जो ओल्ड एम्प्लॉय था वो हमारा सब कुछ जानता है, जबकि नया एम्प्लॉय भी पूरी कोशिश कर रहा है ओल्ड एम्प्लॉय के बराबर काम करने में, ठीक है ना, क्योंकि ये भी अपना बेस्ट देगा ही देगा, क्योंकि ये तो इसे हो गए कम से कम 5 साल और इसे हो गए दोस्तों अभी 5 महीने, ठीक है ना, इसे हो गए दोस्तों 5 महीने, ठीक है। बट ये भी अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा भी पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है ओल्ड वाला ये भी पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है हमारी कंपनी में, जिससे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। बट क्या हो रहा है दोस्तों, कि ये जो दोस्तों नया कस्टमर होगा ना एज़ कम्पेयर इसके, क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है कम काम करेगा ना ये वाला दो दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये आई थिंक उसके बारे में बहुत कम जानता होगा, उसके बारे में बहुत कम जानता होगा, इसलिए दोस्तों वो बेस्ट दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एज़ कम्पेयर टू दिस इससे ये कम काम करेगा। तो ये दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, उनका देख रहे हैं एक्सपीरियंस किस तरीके का है, कौन ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है ना। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ये पुराने वाला 20,000 रुपये में काम कर रहा है और ये नए वाला आया 10,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, बट दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि नए वाला जैसे कुछ भी दिक्कत आ जाती है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें दोस्तों ना पुराने वाले ही संभाल लेते हैं, जबकि नए वाला इतना खास अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाता। क्यों नहीं संभाल पाता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास में। आया समझ में। तो कस्टमर्स की परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ RFM दोस्तों, RFM की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपसे आप पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपके लिए याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि आपके एग्ज़ाम में एक या फिर दोस्तों 2 एक्रोनिम्स तो आने ही आने हैं, पक्की बात है, 1-2 एक्रोनिम्स आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सर्विस प्रोवाइड कराना कहलाता है दोस्तों, एक कंपनी A है, एक कंपनी B है, ये आपस में एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके का दोस्तों रिलेशन जो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। कैसे? प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर इज कॉल्ड B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से ही बिजनेस को बढ़ाना कहलाता है दोस्तों क्या, B2B। ये दोस्तों हमारे होते हैं कितने टाइप्स के, 3 टाइप के होते हैं। तो B2B होता है, एक होता है दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर, B2C एक होता है दोस्तों आई थिंक गवर्नमेंट टू पब्लिक, ठीक है ना, एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं ये वाले इस तरीके का बिजनेस। आया समझ में क्वेश्चन? थम्स अप कर देना। नेक्स्ट, फर्स्ट मोबाइल CRM ऐप, फर्स्ट मोबाइल CRM ऐप कब आई थी दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। पहली CRM मोबाइल ऐप आती है दोस्तों 1999 में, ठीक है ना, 1999 में। और ये कौन सी थी दोस्तों? सिबिल सिस्टम ऐप थी। कौन सी थी दोस्तों? सिबिल सिस्टम ऐप थी। ये आती है दोस्तों 1999 में। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें, सेल्स फॉर ऑटोमेशन का पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था? SFA का दोस्तों सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था? देखा जाए तो ये था दोस्तों हमारा सिबिल सिस्टम सॉफ्टवेयर था, जो कि टॉम सिबिल द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने बनाया था दोस्तों इसको? टॉम सिबिल ने बनाया था, क्योंकि इसके सरनेम में भी सिबिल है और ये खुद सिबिल सॉफ्टवेयर है। और सिबिल ही एक ऐप थी, पहली ऐप थी, अभी बता चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो विच वाज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑफ अ सेल्स फॉर ऑटोमेशन? सिबिल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। कौन सा था दोस्तों? सिबिल सिस्टम सॉफ्टवेयर, टॉम सिबिल ने इसको लॉन्च किया था। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी ईयर में लॉन्च किया था। आप मुझे बता देना दोस्तों कमेंट में फास्ट कि कौन सी ईयर में लॉन्च किया था। और ये सारा कुछ मैं दोस्तों अपने सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूँ। ध्यान से बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लेना। ये सारा कुछ मैं अपने CRM की क्लास में दोस्तों करा चुका हूँ। इंडिविजुअली क्लास भी मेरी अपलोडेड है, महामैराथन की भी क्लास भी दोस्तों अपलोडेड है। महामैराथन मैंने 2 पार्टों में डाली हुई है, ठीक है ना। महामैराथन 2 पार्टों में जाकर देख लेना दोस्तों आपके पास में, अगर आपने नहीं किया है। पहली बात तो आप कह नहीं सकता, क्योंकि आपको क्या कहूँ, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कम है। फिर भी 5 घंटे में अगर आपको लग रहा है कि कर लोगे आप, तो कर लेना, ठीक है ना। अगर आपके पास में इतना टाइम है तो दोस्तों आप CRM कंप्लीट कर सकते हो। महामैराथन की 5 घंटे में दोनों पार्ट मैंने डाले हुए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो जाकर देख लेना, कर लेना अपनी तैयारी को, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी कस्टमर हमारे लिए इन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इस तरीके का सेगमेंटेशन क्या कहलाता है दोस्तों? कोई भी कस्टमर हमारे लिए इन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये मतलब इस तरीके का दोस्तों सेगमेंटेशन कहलाता है। वेदर एनी कस्टमर इज अ प्रॉफिटेबल और अस इन दिस फ्यूचर और नॉट इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारे कस्टमर्स की CLV पर डिपेंड करता है। ये तो मैं आपको हज़ारों बार बता ही चुका हूँ। ये कस्टमर्स की CLV पर डिपेंड करता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर, कि मतलब उसकी दोस्तों RFM रिसेंसी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है और उसकी मॉनिटरी कैसी है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, उसकी CLV पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर। कोई कस्टमर की दोस्तों सैलरी अगर मान के चलेगी 10,000 है, सॉरी 10,000 है, ठीक है, तो वो हमारे पास में आएगा, बार बार हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि दोस्तों क्या वो आराम से दोस्तों अपनी जिसकी जो जीवन का दोस्तों जो डेली वेज का दोस्तों उसका कंज्यूमिंग है वो बहुत अच्छा हो रहा है 10,000 रुपये में, तो उसकी CLV बहुत बेस्ट है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों वो उसको प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई पेपर क्लासेस द्वारा जो प्रोडक्ट या फिर दोस्तों दिया जा रहा है उसको, जिस दोस्तों ये आई पेपर दोस्तों चैन मतलब क्या दे रहा है, अगर एक कंपनी उसको प्रोडक्ट बेच रही है, वो उसको ले भी रहा है, खरीद भी रहा है, तो उस हमें आपस में एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, बिलीव है, और उसकी CLV बहुत बेस्ट है। तो इसलिए हमारे पास में दोस्तों इन फ्यूचर भी क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों आज उसने हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा 1,000 रुपये वाला, अगले दिन हो सकता है कि हमसे 2,000 रुपये वाला ही प्रोडक्ट खरीद ले। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, और हम उसके लिए दोस्तों काम भी करेंगे, क्या नहीं, हम उसके लिए काम भी तो करेंगे ना। तो उसकी CLV बहुत बेस्ट है, इसलिए हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अगर CLV बेस्ट नहीं है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द फर्स्ट ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर कौन सा था दोस्तों? ये था दोस्तों सुगर CRM सॉफ्टवेयर। सुगर CRM सॉफ्टवेयर था सबसे पहला दोस्तों जो उनसे ओपन सोर्स CRM। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दोस्तों कोडिंग फ्रीली हो जाए। कोडिंग दोस्तों क्या हो, किसी पर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। ये था दोस्तों कौन सा, जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सअप पे दोस्तों कोई भी मैसेज कर सकता है, किसी को भी भेज सकते हैं, इस तरीके का दोस्तों क्या है, इंडिपेंडेंट तो काम हो रहा था, ठीक है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो होना नहीं पड़ रहा ना। तो ये दोस्तों इस तरीके की कोडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सॉफ्टवेयर आया था, उसका नाम था सुगर CRM सॉफ्टवेयर। क्या नाम था दोस्तों उसका? सुगर CRM सॉफ्टवेयर। आया समझ में? नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम 2018 में भी आ चुका है। जिस भी भाई ने दोस्तों 2018 और 2016 वाले प्रैक्टिस सेट नहीं करें, जाकर कर लेना। आई पेपर क्लासेस चैनल टेलीग्राम पर पढ़े हुए हैं, आई पेपर क्लासेस चैनल टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं दोस्तों। 2016 2018 वाले क्वेश्चन पेपर
जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है ना, आपको बता दूँ। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दोस्तों सामग्री है, यानी कि समझते हो ना दोस्तों, वो भी वहाँ पे पड़ी हुई है PDF के तौर पे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। Salesforce.in, Salesforce.in दोस्तों CRM की कंपनी थी। कहाँ की है देख लीजिए, अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी, अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन हेड क्वार्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया दोस्तों। इट्स प्रोवाइड द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस, सॉरी, इट्स प्रोवाइड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस। और दोस्तों किस तरीके की CRM की मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो ये दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है Salesforce.in, अमेरिकन कंपनी है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी की। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और दोस्तों क्वेश्चन ये है आपसे कि एट प्रेजेंट में इसकी CEO कौन है, CEO कौन है, तो ये हैं दोस्तों मार्क बेनियोफ। मार्क बेनियोफ एट प्रेजेंट में CEO हैं, ठीक है ना। याद रख लेना दोस्तों, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2018 में हो सकता है कि अब की बार ये पूछ लिया कि अमेरिका की किस तरीके की कंपनी है। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, CRM की मैनेजमेंट की सर्विस को प्रोवाइड कराती है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखिएगा बेंट का प्रयोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम करती है, ठीक है जी। तो BNT की फुल फॉर्म क्या है, मतलब बेंट क्या है, देखिएगा। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम होती है दोस्तों, किस तरीके की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम, ये तो समझते होगे ना। तो देखिए दोस्तों बेंट की फुल फॉर्म क्या है, देखा जाए तो बेंट इज यूज्ड बाय द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BANT बेंट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, ठीक है ना। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, ये इसकी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है बेंट की, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट्सएप और गूगल का दोस्तों सूट है। व्हाट्सएप और गूगल का दोस्तों जैसे PC सूट होता है ना, इस तरीके का। तो व्हाट्सएप और गूगल का PC सूट अगर हम क्लाउड की फॉर्म में सेव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इस तरीके की कंडीशन दोस्तों, अगर क्लाउड फॉर्म में हम सेव कर रहे हैं तो उसको क्या कहलाता है। तो इफ़ द सूट ऑफ अ व्हाट्सएप एंड गूगल इज बीइंग टू सेव इन द क्लाउड फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है दोस्तों, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अगर दोस्तों हम उसको किसकी फॉर्म में करते हैं, क्लाउड की फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों 2-3 है हमारे, SaaS है, IaaS भी है दोस्तों इस तरीके का, और एक और है दोस्तों SaaS भी है, ठीक है। और एक और है दोस्तों, ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ अपनी CRM की क्लास में, जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान देना दोस्तों इस क्वेश्चन पे। Amazon.com और Branchellnovel.com, कौन से दोस्तों, Amazon.com और Branchellnovel.com जैसी E-बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स को दोस्तों भविष्य में मजबूत सेल्स, ये काट दो, ठीक है, सॉरी। Amazon.com और Branchellnovel.com जैसी E-बुक्स को भविष्य में मजबूत की बिक्री का आनंद लेने की संभावना है। चलो जी, क्योंकि ये किताबें एक श्रेणी का क्या है दोस्तों, उत्पाद, एक उत्पाद श्रेणी है। कौन सी उत्पाद श्रेणी की है दोस्तों, अच्छा, मान कर चलिए दोस्तों आप अमेजोन से कोई भी बुक्स है ना, E-बुक को आप परचेज कर रहे हैं, या किसी चैनल की E-बुक को परचेज कर रहे हैं, तो आपके बारे तो आप ऑलरेडी पहले तो उसके बारे में जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे दोस्तों तो आप उसके नीचे जाएंगे, फीडबैक नाम का दोस्तों आजकल एक दोस्तों ये क्या है, ये एक इस तरीके का मान के चलिए CRM का बहुत बेस्ट ऑप्शन है फीडबैक। क्या है दोस्तों, फीडबैक। तो फीडबैक में दोस्तों वो जो भी खरीदता है उसको दोस्तों, यूजर्स जो भी कस्टमर्स उसको बुक को खरीदता है E-बुक को, तो फीडबैक डाल देते हैं दोस्तों, रेटिंग के हिसाब से भी डाल देते हैं, रेटिंग 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, इस तरीके से भी डाल देते हैं। आजकल तो कमेंट भी कर देते हैं कि इस बुक का पेपर ऐसा है, या ये बुक बहुत अच्छी है, या ये बुक बहुत वर्स्ट है, इस तरीके का। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, फीडबैक के हिसाब से भी आप उसको बाइंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें जो है ना उसको है ना खरीद कर टेस्ट ना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी होती है। आया समझ में, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कौन सी क्योंकि किताबें जो ना एक उत्पाद श्रेणी में है, जो कौन सी दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूर्व खरीद परीक्षण की आवश्यकता हमें इसमें खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे E-बुक्स इज लाइक Amazon.com है, Branchellnovel.com, ठीक है, इज लाइकली टू बी द एंजॉय सेल्स इन फ्यूचर एज बुक एज द प्रोडक्ट कैटेगरी दैट्स, मतलब उस चीज़ के लिए कौन सी एक उत्पाद श्रेणी को कौन सी पुस्तक है नहीं है, कौन सी कैटेगरी के हिसाब से हमें उसको दोस्तों पहले से खरीदने की जरूरत नहीं होती है, इसके नो प्री परचेज टेस्टिंग रिक्वायर्ड। आया समझ में। और अमेजोन दोस्तों आपने देख ही रहोगे कि अमेजोन होते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी जो वेबसाइट है दोस्तों अभी अपनी E-बुक्स प्रोवाइड कराती है, तो PDF के फॉर्म में करा देती हैं, किसमें, PDF की फॉर्म में। अमेजोन तो दोस्तों आई थिंक किंडल या फिर किंडल नाम से इनका दोस्तों कुछ अपना ये होता है, ये उस पर भी कराती है प्रोवाइड दोस्तों, ठीक है ना। ये सारा कुछ दोस्तों अपना एक क्या E-बुक को एक प्रोवाइड कराने का प्लेटफॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट, मांकी लॉच, अच्छा क्वेश्चन है।
करा चुका हूँ दोस्तों इसके बारे में सारा कुछ। तो देखते हैं एक बार और दोस्तों, आपको एक इन क्यूज़ में रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। मांग की लोच की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? J.S. मित्तल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन हो गया, 100% एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ए कॉन्सेप्ट इन प्रपोज्ड बाय द J.S. मित्तल। आगे देखिएगा, अब ये है क्या? मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन, कीमत में हुए परिवर्तन और उस वस्तु की मांग पर हुए परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कहते हैं। ठीक है। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इन द रेशो ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी टू द चेंज इन द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी। आया समझ में दोस्तों? इस तरीके के परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ठीक है, ED का। कैसे? अगर ED की वैल्यू दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि ED की वैल्यू 1 से अधिक है तो क्या होगा दोस्तों? वो लोचदार। कौन सी होगी दोस्तों? वो इलास्टिसिटी होगी। ED की वैल्यू दोस्तों अगर 1 से कम है दोस्तों क्या होगी? बेलोचदार, यानी कि नॉन इलास्टिसिटी। जिस भी तरीके का बनेगी कुल मिला के बेलोचदार होगी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों सारा कुछ। अगर ED की वैल्यू 1 हो तो क्या होती है, ये मुझे आप बताइएगा। ED की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होती है? ठीक है ना, कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों। ठीक है ना, ये तो होती है लोचदार, ये होती है दोस्तों बेलोचदार, और इसमें आपको बताना है ये सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। आर्थिक निर्णय लेने वाले मुख्य रूप से संबंधित हैं। इकोनॉमिक्स डिसीजन मेक्स आर मेनली कंसर्न विद। दोस्तों आर्थिक निर्णय लेने वाले दोस्तों, इसे मैं आपको एग्जांपल के बिहाफ पे बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ जाए। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्या करें दोस्तों? उपयोगिता को अधिकतम करना, जैसे लाभ, मजदूरी, संतुष्टि। दोस्तों एक शॉपकीपर है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो वो दोस्तों अगर उसको उसमें प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करेगा दोस्तों? जो ज़्यादा जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो उस चीज़ को है ना कस्टमर्स को लपेटने के चक्कर में रखेगा। ठीक है, कि आप मान के चलिए जैसे कि मेरे पास में एक 4 साबुन का सेट आया है, उस पर एक हैंड वॉश फ्री है। 4 साबुन का सेट आया है और उस पर एक हैंड वॉश फ्री है, तो कस्टमर दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कर जाएगा, क्योंकि 4 साबुन का सेट और एक हैंड वॉश भी फ्री, अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा होगा? उसको मार्जिन ज़्यादा होगा, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और वो ये दोस्तों आर्थिक निर्णय लेने वाले मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। लाभ के ब्याह पे भी कर सकते हैं हम इसको। ऐसी दोस्तों क्या करते हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमें क्या करती हैं, समझ रहे हो ना दोस्तों, ऑफ़र देती हैं कि 50% ऑफ है, या फिर दोस्तों इसके साथ में एक सामान ले जाइए एक फ्री, 1 बाई 1 गेट 1 फ्री। इस तरीके से ये तो प्रॉफिट के बेसिस पे हो रहा होता है दोस्तों। अब मजदूरी के बेसिस पे भी कर सकते हैं इस तरीके से, मजदूरी के बेसिस पे भी तो कर सकते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जैसे कंपनी में दोस्तों क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो पूरे दिन का मान के चलिए कि 8 घंटे का तो मिलते हैं ना दोस्तों 12,000, और जो अगर दोस्तों ओवर टाइम लगाएंगे 4 घंटे का तो उसको आधा दे देते हैं, उसका आधा मतलब उसका दोगुना हो जाता है। ठीक है ना, उनकी सैलरी का इस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, तो वो लगता है आई थिंक 6,000 जैसे भी होता होगा। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों क्या हो रहा है, मजदूरी के ब्याह पे भी दोस्तों क्या करा जाता है, कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से काम कराने के दोस्तों इसके प्रॉफिट देखा जाता है। ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो मजदूरी, संतुष्टि और प्रॉफिट, ये तीनों दोस्तों आर्थिक लेने वाले मुख्य रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्राहक मूल्य विश्लेषण का पहला चरण है। ग्राहक मूल्य विश्लेषण का सबसे पहला चरण कौन सा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कस्टमर वैल्यू एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कस्टमर वैल्यू एनालिसिस। ग्राहक मूल्य विशेषता की पहचान। आइडेंटिफाई द कस्टमर वैल्यू एट्रीब्यूट। आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू एट्रीब्यूट। ग्राहक मूल्य की विशेषता की पहचान करना सबसे पहले, कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वो हमारे लिए दोस्तों रिटेंशन कर पाएगा, बार बार आ पाएगा, या हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है। इस तरीके की सारी कंडीशन को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि कितने यहाँ के कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कितने यहाँ के ऐसे जो नहीं खरीदेंगे, कितने यहाँ के ऐसे दोस्तों हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी और नहीं भी खरीदेंगे। दोनों तरह की कंडीशन देखते हैं, तभी तो जाके किसी चीज़ का सेटअप तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये तो ग्राहक मूल्य की विशेषता पहचान करना सबसे पहला। किसी भी व्यवसाय पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय का कार्यभार लाभ पर वितरित करना कहलाता है। द फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस टू बी डिस्ट्रीब्यूट एट अ प्रॉफिट। किस प्रॉफिट पे दोस्तों? ग्राहक की वैल्यू के बेसिस पे। किस पे दोस्तों? ग्राहक की वैल्यू के बेसिस पे हम दोस्तों क्या करते हैं, कोई भी प्रॉफिट पर दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी व्यवसाय को। मान लीजिए दोस्तों एक बिजनेस है, बिजनेस या फिर मान लीजिए दोस्तों एक, मैं अगर एग्जांपल लूँ, मान लीजिए एक गांव है दोस्तों रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ गांव है, वहाँ पे दोस्तों आई पेपर क्लासेस ने जाके एक कंपनी सेटअप कर दी, और उस कंपनी में दोस्तों वो क्या कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अच्छे अच्छे से प्रोडक्टों का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, मोबाइल हो गया आपका,
इस तरीके एसी, टीवी, फ्रिज, इस तरीके के दोस्तों क्या कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है। तो उसको मतलब ये तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब देखना दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं रामगढ़ से। रामगढ़ नाम का एक गाँव है दोस्तों, ये शहर है, ठीक है ना। यहाँ पे लोग रहते हैं अच्छे खासे, जिनकी मतलब जिनकी महीने की सैलरी दोस्तों अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए कि यहाँ के लोग दोस्तों कितना खर्च कर सकते हैं पैसा, वो मैक्सिमम 2000 से लेके 20,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, हर महीने। यहाँ के लोग दोस्तों 2000 से लेके 20,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं हर महीने, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता लग गया ना, वहाँ तो ऑन एवरेज दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 2 20 2 22 11,000 रुपये अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज वो खर्च कर सकते हैं हर महीने वहाँ के लोग। तो सिंपल सी बात है, जब मैं वहाँ पे दोस्तों बिज़नेस करने की शुरुआत करूँगा तो प्रोडक्टों का जो प्राइस है दोस्तों, वो प्रोडक्टों की वैल्यू है, मैं उनके कस्टमर्स की वैल्यू के बिहाफ पे तो रखूँगा। आया ना समझ में, उन कस्टमर्स की वैल्यू के बिहाफ पे तो रखूँगा। क्योंकि मैं दोस्तों अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि 40,000 रुपये का बनाऊँगा, क्योंकि 40,000 रुपये का बनाऊँगा तो वो बिकने का ही नहीं है। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं बिकने का, क्योंकि वो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का ही खरीद सकते हैं। तो मैं अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने तक का बनाऊँगा दोस्तों, 20 से फिर आप 2,000 और बढ़ा सके 22,000 रुपये तक का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। 22,000 रुपये तक का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो इससे दोस्तों क्या होता है, एक CRM का हम यूज़ करके दोस्तों अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा दोस्तों, रियलमी जब इंडिया में आई थी ना दोस्तों, तो रियलमी ने सबसे पहले ना क्या किया था, इंस्टाग्राम पे दोस्तों फीडबैक लिए थे अपने इंडियंस यूजर्स के। रियलमी जब इंडिया में आती है दोस्तों, तो उनके जो MD आई थिंक जो भी CEO थे ना, उन्होंने दोस्तों इंस्टाग्राम पे फीडबैक वाला ऑप्शन डाल के, फिर दोस्तों क्या नीड्स की दोस्तों उनकी जो किस की डिमांड है उसके लिए दोस्तों उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि किसी कस्टमर को किस तरीके की रैम चाहिए, किस तरीके की बैटरी चाहिए, किस तरीके की कितने mAh की कैमरा, मतलब कितने mAh की बैटरी चाहिए, कितने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितनी उसकी मेमोरी चाहिए। तो इस सारा कुछ को दोस्तों उन्होंने एनालिसिस करके, जब दोस्तों उन्होंने है ना अब कितने तक के मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, उनका प्राइस, तो ये सारा एनालिसिस करके दोस्तों फिर उन्होंने रियलमी दोस्तों इंडिया में आई। इंडिया में दोस्तों उन्होंने अपना स्टार्ट किया, और आज दोस्तों रियलमी टॉप 1 पे चल रही है। अगर देखा जाए तो टॉप नंबर 1 पे चल रही है दोस्तों इंडिया में मोबाइल्स कंपनियों में रियलमी, ठीक है। नेक्स्ट, आवश्यकताओं को इकट्ठा करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लेना क्या है। आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के दौरान कंपनी के सभी के साथ चर्चा की जाती है। जी, रिक्रूटमेंट्स आर द डिस्कस विद द ऑल कंपनी ऑफ ड्यूरिंग द गैदरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेक होल्डर, यानी कि हितधारक। मान कर चलिए दोस्तों एक कंपनी है, कंपनी के MD हैं, CEO हैं, और दोस्तों जो जनरल मैनेजर GMD है, इस तरीके से। तो जो दोस्तों बड़ी बड़ी पोस्टर पर होते हैं वो सारे MD, CEO और दोस्तों GMD जो भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों ऊपर वाला स्टाफ हो गया। एक होता है दोस्तों इनके बीच में कोरिलेशन बनाने वाला HR डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों ठेकेदार, ठीक है ना, जो ठेकेदार। फिर उसके नीचे होते हैं दोस्तों क्या, इनके अंडर में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, क्या करते हैं एम्प्लॉयज़। तो मान कर चलिए दोस्तों एक दिन ऐसा आ गया कि ठेकेदार लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें अपनी कंपनी में 12 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 12 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ऊपर वाले दोस्तों क्या टीम होगी, अगर देखा जाए तो फिर दोस्तों एक ग्रुप डिस्कशन होगा, इनके साथ में बैठा जाएगा, मीटिंग बैठेगी तो उसमें दोस्तों डिमांड होगी कि हम 12 की जगह 10 कर लें। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपस में मिलकर करेंगे। या फिर दोस्तों 12 की ज़रूरत है तो ऊपर वाले कहेंगे कि हम आपको 1 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे, और वो आपको टेंशन है कि आपको उनको मंथली सैलरी कितनी देनी। तो ये सारा कुछ दोस्तों हम कर रहे होते हैं ना, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के हित के धारक के लिए दोस्तों। तो स्टेक होल्डर कहलाता है इस तरीके का दोस्तों, आपस में गैदरिंग करके किसी न किसी के लिए दोस्तों हित के बारे में सोचना। आया समझ में। और दोस्तों ये किसके बीच में और होता है, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठेकेदार और दोस्तों एम्प्लॉयज़ के बीच में इस तरीके की कंडीशन होती है। अब वो दोस्तों बीच वाले डिपार्टमेंट का काम है कि वो किस तरीके से उसको करना है, क्योंकि ऊपर वाले दोस्तों क्या करते हैं, वो इतना झाम झमेला ना करके वो बस केवल क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, और ऑपरेशन करने का काम दोस्तों बीच वाली टीम का होता है। आया समझ में। तो समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्या कह रहे हैं इसमें ज़रा, CRM कार्यान्वयन के दायरे में दोस्तों प्राथमिकताओं के चरण का इनपुट है। अच्छा जी, इन द CRM ऑफ इम्प्लीमेशन स्कोप एंड द प्रायोरिटीज स्टेज द इनपुट, ठीक है। तो इसके क्या लेते दोस्तों, आवश्यकता सूची, रिक्रूटमेंट लिस्ट। CRM के कार्यान्वयन के दायरे में दोस्तों सबसे पहले जो प्राथमिकता का चरण है, इसमें आप दोस्तों रियलमी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। रियलमी वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, जो मैं आपको बता के आया हूँ, रियलमी वाला एग्जाम्पल अभी पीछे, वो बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों हमें पता लग गया ना कि वहाँ पे दोस्तों किस किस चीज़ की रिक्रूटमेंट है, किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर दोस्तों हम उसी चीज़ की आवश्यकता के अनुसार अगर कोई भी कंपनी काम करती है दोस्तों, तो क्या वो गिर पाएगी, कभी नहीं गिरेगी दोस्तों। ध्यान से बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना। अगर दोस्तों मैंने कहा है कि आपसे अगर कि आप जो है ना डेली अगर 8 दिन आपके पास में है, तो डेली आप कम से कम 8 घंटे तो पढ़िए। तो 8 घंटे दोस्तों पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों क्या आपका एग्ज़ाम मतलब अच्छा नहीं हो पाएगा क्या, बताइए मुझे, क्या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाएगा क्या, अगर डेली आप 8 घंटे पढ़ोगे तो।
तो ये दोस्तों सारा कुछ हो रहा था एक गाइडेंस के थ्रू, ठीक है ना, एक गाइडेंस के थ्रू। मतलब वहाँ पे दोस्तों किस चीज़ की डिमांड है और अगर हम उसको वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या हम गिर पाएंगे? क्या क्या हमारी कंपनी मतलब लॉस में जाएगी? क्या कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो रहा है दोस्तों आवश्यकता के अनुसार। जैसे आपने रियलमी के फ़ोन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बहुत बेस्ट था, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ तक दोस्तों आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे CRM के ये जो क्विज़ थी कंप्लीट हो गए। तो चलिए दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और आपके लिए दोस्तों बता दूँ कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको शुरू में बताई दी थी। साइंस, अब दोस्तों एक बात और बताता हूँ, साइंस के दोस्तों हम लेके आ रहे हैं 500 MCQ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है ना। साइंस के 500 MCQ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। जल्दी आपको दोस्तों 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी ये वाली क्लास भी दोस्तों। और आपको बता दूँ स्पेशली कि कुछ स्टूडेंट थे दोस्तों करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स करा दीजिए, स्पेशली क्लास चलाकर करंट अफेयर्स करा दीजिए। तो एक तो आपको बता दूँ दोस्तों डेली 7 बजे होती है, ठीक है ना। और स्पेशली दोस्तों हम सोच रहे हैं कि इस साल की क्या दोस्तों 2021 के जनवरी से लेकर दोस्तों सितंबर तक की करंट अफेयर्स का एक सेशन आपके लिए दोस्तों लेकर आएँ। तो ये भी दोस्तों इस पे भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है ना, इस पे हमारा काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम से, या फिर दोस्तों 1 या 2 दिन लगेगा इसमें भी, ये भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसी चैनल पर दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ विद PDF मिलेगा, ठीक है ना। बस पेशेंस रखिए, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वजह से दोस्तों क्लास आपकी ऑन टाइम नहीं अपलोड हो पा रही थी, ठीक है। तो वो भी दोस्तों 1 या 2 दिन में कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वो भी दोस्तों करते हैं स्टार्ट, पर डेली आपको क्लास मिलेंगी, आपको पहले ही बता दिया जाएगा 10 मिनट पहले कि हाँ क्लास आने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।